गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। और आज बॉटनी की क्लास में हम टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे। टेरिडोफाइट्स यह शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, टेरॉन और फाइटा। टेरॉन और फाइटा। टेरॉन का अर्थ है फेदर लाइक और फाइटा मीन्स प्लांट्स। टेरॉन मीन्स फेदर लाइक और फाइटा प्लांट्स मीन्स ऐसे प्लांट्स जिनकी लीव्स फेदर लाइक होती हैं, पक्षियों के पंखों की तरह लीव दिखेंगे, तो उन्हें हम टेरिडोफाइटा कहते हैं। टेरिडोफाइटा यह प्लांट्स ऐसे क्रिप्टोगैम्स हैं जिनमें की वस्कुलर सिस्टम भी पाया जाता है। इस कारण से टेरिडोफाइट्स को हम वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। ये प्लांट्स पेलियोजोइक एरा के सिल्यूरियन पीरियड में विकसित हुए थे और अल्टीमेटली डिवोनियन पीरियड तक ये अर्थ पे डोमिनेटिंग प्लांट की तरह थे। तो इनका ओरिजिन कब हुआ? ओरिजिन हुआ पेलियोजोइक एरा के सिल्यूरियन पीरियड में। सिल्यूरियन पीरियड में इनका ओरिजिन हुआ, जबकि डिवोनियन पीरियड में यह मेन डोमिनेटिंग प्लांट्स थे। टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत लगभग 400 जेनेरा पाए जाते हैं प्लांट्स के। इनमें की लगभग 10,500 स्पीशीज पाई जाती हैं। ये जनरल कैरेक्टर्स देखें तो फर्स्ट थिंग इनकी प्लांट बॉडी में जो प्लांट बॉडी होती है वो हमेशा स्पोरोफिटिक होती है। इनमें प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है जो कि रूट स्टेम और लीव्स में विभेदित होती है। ये सारे जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाए जाते हैं, अर्थात स्थलीय प्लांट होते हैं। सेकेंड थिंग, इनके जो अकरेंस होती है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स जैसे कि साल्विनिया, अज़ोला, ये एक्वेटिक होते हैं। मोस्टली टेरेस्ट्रियल है, लेकिन साल्विनिया, अज़ोला यह एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं टेरिडोफाइट्स जो कि जीरोफिटिक हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि सिलेजिनेला, रुपेस्ट्रेस, सिलेजिनेला लेपिडोफिलम, या इक्विसिटम आर्वेंस, तो यह ऐसे टेरिडोफाइट हैं जो कि जीरोफिटिक होते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मोस्टली जो टेरिडोफाइट्स हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं और मॉइस्ट और डैम्प स्पेसिस में पाए जाएंगे, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट्स हमें एक्वेटिक हैबिटेट में भी मिल सकते हैं और कुछ टेरिडोफाइट्स हमें जीरोफिटिक हैबिटेट में भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इनके लाइफ फॉर्म की। मोस्टली टेरिडोफाइट्स एनुअल प्लांट्स होते हैं, जैसे कि स्लेजिनेला है, लाइकोपोडियम है, ये सब एक वर्षीय प्लांट हैं। और लाइकोपोडियम यह एनुअल प्लांट्स होते हैं। इसके अलावा हमें पेरिनियल भी देखने को मिलते हैं।
कि बड़े ट्री लाइक होते हैं, जैसे एंजियोप्टेरिस, जो टेरिडोफाइट्स अलग अलग फॉर्म्स के हो गए, एनुअल भी हैं जो कि हर्बेशियस टाइप के दिखेंगे, और पेरिडियन ट्री लाइक फॉर्म्स भी इसमें प्रेजेंट हैं। टेरिडोफाइट्स में रूट्स को यदि हम देखते हैं तो रूट्स इसमें प्राइमरी जो रूट्स होती हैं वो अल्पकालिक होती हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं, और उनके स्थान पर अपस्थानिक जड़ें या एडवेंटिशियस रूट्स पाई जाती हैं। तो रूट्स की यदि हम बात करें तो जो हमें रूट्स मेनली मिलती हैं वो सब एडवेंटिशियस ही होती हैं। स्टेम यदि इनका हम देखें स्टेम यदि हम इनका देखें तो इनका स्टेम में हमें ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। ब्रांचिंग मोनोपोडियल भी हो सकती है, और इसके अलावा ब्रांचिंग इनमें डाइकोटोमस भी देखने को मिल सकती है। ब्रांचिंग मोनोपोडियल और डाइकोटोमस दोनों प्रकार की देखने को मिलती है। मोनोपोडियल ब्रांचिंग से क्या अर्थ है कि स्टेम जो पार्ट है, यह स्टेम यदि ब्रांचिंग करके दो ब्रांचेस का फॉर्मेशन कर रहा है, इसमें से एक ब्रांच अधिक आगे विकास नहीं करेगी, थोड़ा ही विकास करके रुक जाएगी, और दूसरी ब्रांच होगी वो मेन ब्रांच की तरह चलेगी। इसमें से अगेन हमें वापस से शाखा मिलेगी, तो हमें एक मेन स्टेम नजर आएगा, तो इसमें से निकलती हुई शाखाएं दिखेंगी। जबकि डाइकोटोमस ब्रांचिंग में यदि ब्रांचिंग हो रही है तो यह बनने वाली दोनों ही शाखाएं आगे विकास करती हैं, और दोनों शाखाएं ही अगेन विकास करके आगे इस तरीके से ब्रांचिंग यदि फिर कर रही है तो दोनों ही शाखाएं समान रूप से विकास करेंगी। तो ऐसी ब्रांचिंग को हम डाइकोटोमस ब्रांचिंग कहते हैं। टेरिडोफाइट्स के स्टेम मोस्टली हर्बेशियस होते हैं, परंतु कुछ वुडी फॉर्म्स भी पाई जाती हैं। कुछ फॉर्म्स वुडी होंगी, जैसे कि एंजियोप्टेरिस, स्टेम और लीफ दोनों के ऊपर ट्राइकोम्स पाए जाते हैं, जो कि फिलीफॉर्म होंगे। फिलीफॉर्म ट्राइकोम्स हमें स्टेम पे भी देखने को मिलते हैं और लीव्स पे भी देखने को मिलते हैं। पतले रोम, छोटे रोम हैं जो कि स्टेम और लीव्स दोनों पर ही पाए जाते हैं इनकी लीव्स की। टेरिडोफाइट्स में लीव्स स्केली हो सकती हैं, या इसमें हमें सिसाइल या अवरंत लीव्स मिल सकती हैं। इसके अलावा टेरिडोफाइट्स में लार्ज पीटियोलेट लीव्स भी मिलेंगे, जिनमें पीटियोल बहुत लंबा होगा। तो तीनों के प्रकार की हमें पत्तियां देखने को मिल सकती हैं। छोटी स्केली लीव्स है, शल्क जैसी पत्तियां हैं। सिसाइल लीव्स हैं, अर्थात इनमें वृंत नहीं पाया जाता है, छोटी पत्तियां हैं। और ऐसी पत्तियां जो बड़े साइज में हैं और उनमें बहुत स्पष्ट पीटियोल देखने को मिल रहा है, इस तरह की भी पत्तियां देखने को मिलती हैं। लीफ और स्टेम के अनुपात के आधार पर प्लांट्स को माइक्रोफिलस और मेगाफिलस दो ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं। माइक्रोफिलस ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जिनमें लीफ का साइज बहुत छोटा होता है, और इसके अंतर्गत वो प्लांट्स आते हैं जिनमें स्केली लीव्स है छोटी, जैसे कि इक्विसिटम है। इक्विसिटम की जो पत्तियां होती हैं वो स्केल्सली होती हैं, इक्विसिटम है, या जैसे स्लेजिनेला। इसके अलावा लाइकोपोडियम, जिनमें की बहुत छोटी पत्तियां पाई जा रही हैं, और ये सारी पत्तियां जिनमें छोटी लीव्स हैं उन्हें टेरिडोफाइट्स को हम माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट कहते हैं। वो टेरिडोफाइट्स जिनमें लार्ज साइज की लीव्स पाई जाती हैं इन्हें हम मेगाफिलस कहते हैं। अधिकतर फर्न्स इस ग्रुप में आती हैं, और इसके एग्जांपल यदि हम देखें तो टेरिस है, एडियंटम है,
इनमें पत्तियां बहुत बड़े साइज की होती हैं और कंपाउंड लीव्स भी मिलती हैं। तो ये टेरिडोफाइट्स मेगाफिलस प्रकार के कहलाते हैं। माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स में क्योंकि पत्तियां छोटे साइज की होती हैं, इसलिए ये जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों के लिए बहुत प्रोमिनेंट वस्कुलर सिस्टम, इनमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट वस्कुलर सिस्टम नहीं होता। एक पतली सी वेन हमें देखने को मिलती है और इस कारण से इन टेरिडोफाइट्स में स्टेम में लीफ गैप्स नहीं पाए जाते, जबकि मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स में लीव्स बहुत बड़े साइज की हैं। इनमें वस्कुलर जो सिस्टम होता है वो भी कंपाउंड वेन्स का बना हुआ होता है और इन टेरिडोफाइट्स में स्टेम के अंदर इस कारण से हमें लीफ गैप और लीफ ट्रेसेस भी देखने को मिलते हैं। तो जितने भी मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स हैं, इनमें हमें लीफ गैप और लीफ ट्रेसेस मिलेंगे। माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स में हमें लीफ गैप और लीफ ट्रेसेस नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट, टेरिडोफाइट्स में लीव्स पर स्टोमेटा पाए जाते हैं और यह स्टोमेटा लीफ की दोनों ही सतह पर मिलते हैं, दोनों सरफेसेस पे मिलते हैं। मींस लीफ के अपर साइड पे, अपर सरफेस पे और लोअर सरफेस पे दोनों पर ही स्टोमेटा पाए जाएंगे। जैसा आपको बताया, टेरिडोफाइट्स वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स हैं, अर्थात इनमें वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। हम बात करें यदि इनकी वस्कुलर सिस्टम की, तो वस्कुलर सिस्टम में हमें जाइलम और फ्लोएम दोनों ही देखने को मिलते हैं। अधिकतर टेरिडोफाइट्स में कैम्बियम नहीं पाई जाती है और इस कारण से अधिकतर टेरिडोफाइट्स में हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। जाइलम में ट्रैकिड्स प्रेजेंट होती हैं, इनमें वेजल्स का अभाव होता है, वाहिकाएं या वेजल्स नहीं पाई जाती। फ्लोएम्स में यदि हम देखें तो इनमें सीड सेल्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है। इस प्रकार से टेरिडोफाइट्स में जाइलम के अंतर्गत ट्रैकिड्स पाई जाती हैं और फ्लोएम के अंतर्गत सीड सेल्स और फ्लोएम पेरेन्काइमा पाई जाती हैं। लेकिन टेरिडियम इक्विलाइनम में हमें वेजल्स भी देखने को मिलती हैं। इसी प्रकार से इक्विसिटम आर्वेंस, में सीड ट्यूब्स भी देखने को मिलती हैं। तो यद्यपि अधिकतर टेरिडोफाइट्स में वेजल्स एब्सेंट है, लेकिन टेरिडियम इक्विलाइनम में वेजल्स पाई जाती हैं। इसी प्रकार से सीड ट्यूब अधिकतर टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट है, लेकिन इक्विसिटम आर्वेंस में सीड ट्यूब्स पाई जाएंगी। वस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड ये एलिमेंट्स अर्थात जाइलम और फ्लोएम, साथ ही पेरिसाइकिल, यह मिलकर के टेरिडोफाइट्स में विभिन्न प्रकार की स्टील्स का फॉर्मेशन करते हैं और स्टील्स को डिटेल में हम अगले लेक्चर में लेंगे। फोटोसिंथेसिस मोस्टली इसमें लीव्स के द्वारा ही किया जाता है। फोटोसिंथेसिस लीव्स के द्वारा किया जाता है। वो टेरिडोफाइट्स जिनमें की मेगाफिलस प्रकार की लीव्स हैं, अर्थात लार्ज साइज की लीव्स हैं, उनमें लीव्स में जो टिश्यू पाया जा रहा है वो पैलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यू में भी विभेदित होता है। मेगाफिलस की स्पीशीज में हमें पैलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यू भी देखने को मिलता है। हम बात करते हैं इनमें स्पोर्स के फॉर्मेशन की। सभी टेरिडोफाइट्स में स्पोर्स बनते हैं और यह स्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। स्पोर्स का फॉर्मेशन लीव्स की वेंट्रल सरफेस पर होता है, अर्थात लीफ की ऊपरी जो सरफेस है उस सरफेस के ऊपर हमें स्पोरेंजिया देखने को मिलती है। तो स्पोरेंजिया हमें कहाँ मिलेंगी? लीफ की वेंट्रल सरफेस पे। इसके अलावा ऑफियोक्लॉस में स्पोरेंजिया स्पाइक के ऊपर लगी हुई होती है। ऑफियोक्लॉसम में स्पोरेंजिया स्पाइक के ऊपर लगी हुई रहती हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स जैसे कि
लाइकोपोडियम है, फ्लैजिनेला है। लाइकोपोडियम और फ्लैजिनेला लाइकोपोडियम और फ्लैजिनेला में स्पोरेंजिया जिन पत्तियों पे पाई जाती हैं या जिन स्पोरोफिल्स पे पाई जाती हैं, वो स्पोरोफिल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होकर के स्ट्रोबाइलस का फॉर्मेशन करती हैं, अर्थात इनमें हमें स्ट्रोबाइलस देखने को मिलता है। इसके अलावा जो एक्वेटिक या दलदली टेरिडोफाइट हैं, जैसे कि मार्सिलिया में स्पोरेंजिया विशेष संरचना के अंदर मिलती है। इन विशेष संरचना को हम स्पोरोकार्प कहते हैं। मार्सिलिया में पाए जाने वाले स्पोरोकार्प काली मिर्च के दाने की तरह दिखाई देते हैं। इस प्रकार से देखें, स्पोरेंजिया या तो हमें लीफ की वेंट्रल सरफेस पर देखने को मिलेंगी, या ये स्पोरेंजिया स्पाइक में लगी हुई होंगी, या स्पोरेंजिया स्ट्रोबाइलस के अंदर पाई जाएगी, या फिर यह हमें स्पोरोकार्प में देखने को मिलेंगी। राइनिया और साइलोटन जैसे टेरिडोफाइट्स में हमें सिसाइल स्पोरेंजिया भी डायरेक्ट स्टेम पर देखने को मिलती है। साइलोटन की बात करें या फॉसिल टेरिडोफाइट है राइनिया, इनमें स्पोरेंजिया सिसाइल होती हैं, अर्थात ये डायरेक्टली स्टेम पर भी लगी हुई होती हैं। मोस्टली जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये होमोस्पोरस होते हैं, अर्थात इनमें एक ही प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, जैसे कि लाइकोपोडियम और इक्कीसिटम, परंतु कुछ टेरिडोफाइट हेटेरोस्पोरस होते हैं, अर्थात इनमें दो प्रकार के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि फ्लैजिनेला, मार्सिलिया। इन टेरिडोफाइट्स में, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। वे स्पोर्स जो साइज में छोटे होते हैं उन्हें हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं, और जो स्पोर्स साइज में बड़े होते हैं वो मेगास्पोर्स कहलाते हैं। तो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में दो प्रकार के स्पोर्स हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में जो स्पोर्स होते हैं ये जर्मिनेट होकर के अल्टीमेटली गैमेटोफाइट का निर्माण करेंगे, और यह गैमेटोफाइट मोस्टली मोनोशियस प्रकार के होते हैं, अर्थात एक ही गैमेटोफाइट के प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही मिल सकते हैं, जबकि हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हमेशा डायोशियस प्रकार के गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे, अर्थात माइक्रोस्पोर से बनने वाला जो गैमेटोफाइट होगा वो गैमेटोफाइट मेल गैमेटोफाइट होगा, जबकि मेगास्पोर से बनने वाला जो गैमेटोफाइट है वो हमेशा फीमेल गैमेटोफाइट ही होगा। तो यहाँ हेटेरोस्पोरस जो टेरिडोफाइट्स हैं इनमें हमें दो प्रकार के गैमेटोफाइट मिलेंगे, माइक्रोस्पोर से बनने वाले मेल गैमेटोफाइट और मेगास्पोर से बनने वाले फीमेल गैमेटोफाइट, जबकि होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में स्पोर से बनने वाले गैमेटोफाइट एक जैसे ही होंगे। वे लीव्स जिनके के ऊपर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हो रहा है उन लीव्स को हम स्पोरोफिल कहते हैं, अर्थात स्पोर्स जो भी बनेंगे वो स्पोरेंजिया में बनेंगे, और स्पोरेंजिया जिन लीव्स पे लगी हुई हैं वो लीव सारे स्पोरोफिल्स कहलाती हैं। हेटेरोस्पोरस जो भी टेरिडोफाइट्स हैं उनमें दो प्रकार के स्पोर्स बन रहे हैं, मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स। मेगास्पोर्स युक्त जो स्पोरेंजिया है वो मेगास्पोरेंजिया कहलाती हैं, और मेगास्पोरेंजिया युक्त जो स्पोरोफिल्स होती हैं वो मेगास्पोरोफिल्स कहलाएंगी। हेटेरोस्पोरस जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें एक तो हमें मेगास्पोरोफिल देखने को मिलेगी, इसी प्रकार से माइक्रोस्पोर्स बनेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया में, और माइक्रोस्पोरेंजिया जिन स्पोरोफिल्स के ऊपर होंगे वो
स्पोरोफिल्स माइक्रोस्पोरोफिल्स कहलाएंगे। इस प्रकार से हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में स्पोरोफिल्स दो प्रकार के हैं, मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल, जबकि होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफिल्स केवल एक ही प्रकार के होंगे। स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट, स्पोरोफिल्स के ऊपर स्पोरेंजिया का जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट भी दो प्रकार का होता है। पहला यूस्पोरेंजिएट प्रकार का डेवलपमेंट, यूस्पोरेंजिएट प्रकार के डेवलपमेंट के अंतर्गत स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट एक से अधिक इनिशियल सेल्स के द्वारा होता है। यदि एक से अधिक इनिशियल सेल, मोर देन वन इनिशियल है, तो ऐसे स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट को हम यूस्पोरेंजिएट प्रकार का डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन यदि कंप्लीट स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट केवल एक ही प्रकार यदि कंप्लीट स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट केवल एक ही इनिशियल सेल के द्वारा होता है, तो ऐसे डेवलपमेंट को हम लैक्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें एक ही इनिशियल सेल इन्वॉल्व है, उसे हम लैक्टोस्पोरेंजिएट प्रकार का डेवलपमेंट कहेंगे। तो स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट के आधार पर टेरिडोफाइट्स या तो लैक्टोस्पोरेंजिएट हो सकते हैं या फिर यूस्पोरेंजिएट प्रकार के हो सकते हैं। अब हम बात करें इनमें स्पोरेंजिया की, तो फिलिकेल्स जो ग्रुप है, फिलिकेल्स के अंतर्गत स्पोरेंजिया समूह में पाई जाती हैं। इस समूह को हम सोरस या इसका प्लूरल सोराई कहते हैं। तो स्पोरेंजिया के जो ग्रुप है वो सोरस कहलाते हैं। फिलिकेल्स में स्पोरेंजिया सोरस में पाई जाती हैं। सोरस तीन प्रकार के हो सकते हैं। इसमें फर्स्ट है सिंपल प्रकार के सोरस। सिंपल प्रकार के सोरस से अर्थ है कि ऐसे सोरस जिसमें सभी स्पोरेंजिया लगभग एक ही डेवलपमेंटल स्टेज में होती हैं, ये एक साथ ही मैच्योर होंगी। तो ऐसे जो सोरस होते हैं जिनमें सारी स्पोरेंजिया एक ही साथ मैच्योर हो रही हैं, उन्हें हम सिंपल सोरस कहते हैं। वे सोरस जिनमें की स्पोरेंजिया का अरेंजमेंट इस प्रकार का है कि जो पेरिफेरल या परिधीय जो स्पोरेंजिया है वो कम मैच्योर स्टेज में हो और सेंटर की स्पोरेंजिया अधिक मैच्योर होती हैं। तो ऐसे सोरस को हम ग्रेडेड प्रकार का सोरस कहते हैं, जिनमें कि हमें एक क्रम में लगी हुई स्पोरेंजिया मिलेगी। थर्ड टाइप का सोरस कहलाते हैं मिक्स्ड सोरस। मिक्स्ड प्रकार के सोरस में स्पोरेंजिया अपनी अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस में बिखरी हुई देखने को मिलती है। मैच्योर और इमेच्योर स्पोरेंजिया सब मिक्स्ड रूप में लगी हुई होंगी सोरस में। इसमें यह निश्चित नहीं होगा कि स्पोरेंजिया जो कि अपने अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस में है वो किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है, बल्कि आपस में मिक्स्ड मिल रही है। इसलिए इस प्रकार के सोरस को हम मिक्स्ड सोरस कहते हैं। सिंपल प्रकार के सोरस हमें ऑफियोब्लॉसम में देखने को मिलते हैं, जबकि ग्रेडेड टाइप के सोरस मार्सिलिया में और मिक्स प्रकार के सोरस हमें एडियंटम में देखने को मिल जाते हैं। टेरिडोफाइट्स में बनने वाले जो स्पोर्स होते हैं, इन स्पोर्स की वॉल बाइलेयर होती है, दो लेयर से मिलकर के बनेगी। बाहरी लेयर एक्साइन और अंदर की लेयर इंटाइन कहलाती है। दो आवरण पाए जाते हैं स्पोर्स के ऊपर, एक्साइन और इंटाइन। यह स्पोर्स जर्मिनेट होकर के अल्टीमेटली गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। स्पोर्स का जर्मिनेशन एक्सोस्पोरिक या एंडोस्पोरिक प्रकार का हो सकता है। एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन का अर्थ है
कि स्पोर्स का जर्मिनेशन तभी प्रारंभ होगा तब जब वह स्पोर बॉल के अंदर है, अर्थात गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन स्पोर बॉल के अंदर ही प्रारंभ हो जाएगा। जबकि एक्सोस्पोरिक प्रकार के जर्मिनेशन से अर्थ है कि बनने वाला जो गैमेटोफाइट है वो स्पोर की बॉल से पृथक बनेगा, अर्थात स्पोर बॉल के बाहर गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम एक्सोस्पोरिक प्रकार का जर्मिनेशन कहते हैं। लेकिन स्पोर बॉल के अंदर यदि गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम एंडोस्पोरिक प्रकार का जर्मिनेशन कहते हैं। स्पोर के जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है और यह जो गैमेटोफाइट होता है यह थैलॉइड संरचना होती है। इसमें डिफरेंट टाइप के प्रोथैलस हमें देखने को मिलते हैं, कई प्रकार के प्रोथैलस होंगे। गैमेटोफाइट के ऊपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा और यह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर्किगोनिया और एंथ्रेडियम कहलाते हैं। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में एक ही प्रकार का गैमेटोफाइट बनेगा जिसमें कि एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया दोनों ही मिल सकते हैं, अर्थात होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में बनने वाला गैमेटोफाइट मोनोशियस टाइप का अधिकतर होता है, जबकि हेटेरोस्पोरस प्रकार के टेरिडोफाइट्स में फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट अलग अलग होते हैं और फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर आर्किगोनिया और मेल गैमेटोफाइट के ऊपर एंथ्रेडिया का फॉर्मेशन होगा, अर्थात उनमें डायोशियस कंडीशन पाई जाएगी। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे हम एंथ्रेडियम कहते हैं। एंथ्रेडियम के ऊपर, एंथ्रेडियम के अंदर एंथेरोजोइड्स का फॉर्मेशन होता है, जबकि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो आर्किगोनियम कहलाते हैं और आर्किगोनियम के अंदर एग सेल का फॉर्मेशन होगा। आर्किगोनिया एक फ्लास्क जैसा स्ट्रक्चर होती है। इस आर्किगोनिया के दो रीजन हैं, एक तो ऊपर की तरफ का जो भाग होता है यह भाग नेक कहलाता है, या नेक सेल्स की 4 रोज से बना हुआ होता है नेक वाला रीजन, और इस नेक के रीजन में नेक कैनाल सेल्स पाई जाती हैं। मोस्टली टेरिडोफाइट्स में 2 नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। नीचे का जो रीजन है यह रीजन वेंटर का रीजन कहलाता है। वेंटर वाले रीजन में, यह जो वेंटर का रीजन होता है यह गैमेटोफाइट में एम्बेडेड रीजन होता है। इस वेंटर के रीजन में एग सेल पाई जाती है और यहाँ वेंटर कैनाल सेल भी प्रेजेंट हो सकती है। जबकि एंथ्रेडियम की यदि हम बात करें तो एंथ्रेडियम के अंदर एंथेरोजोइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है और यह एंथेरोजोइड्स या तो एंथ्रेडियम की वॉल के रप्चर होने से लिबरेट होते हैं या फिर इनके ऊपर पाए जाने वाले ऑपर्कुलम के खुलने से यह एंथेरोजोइड्स पानी में मुक्त होते हैं। एंथेरोजोइड्स जो होते हैं वो स्पाइरली कॉइल स्ट्रक्चर्स होते हैं और यह यूनिन्यूक्लिएट फ्लैजिला पाए जाते हैं, फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर है। लेकिन जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें एंथेरोजोइड में मोस्टली 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। कभी कभी इनमें एंथेरोजोइड मल्टी फ्लैजिलेट टाइप के भी होते हैं। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और यह जो जाइगोट है ये जर्मिनेट करके एम्ब्रियो का निर्माण करता है। जाइगोट के फर्स्ट डिवीजन के साथ ही एम्ब्रियो में पोलैरिटी डिसाइड हो जाती है। यहाँ पर जो जाइगोट है यह जाइगोट क्योंकि वेंटर के अंदर आर्किगोनियम के अंदर बन रहा है, इसमें फर्स्ट डिवीजन या तो ट्रांसवर्स प्रकार का होता है जिससे एपिकल डोर्सल पोलैरिटी डिसाइड होती है। एपिकल सेल वो सेल होगी जो कि अल्टीमेटली स्टेम का और लीव्स का फॉर्मेशन करेगी, जबकि बेसल सेल वो सेल होगी जो कि रूट्स का फॉर्मेशन करेगी। इस प्रकार से फर्स्ट डिवीजन के बाद एपिकल बेसल पोलैरिटी डिसाइड होगी। यदि यह एपिकल सेल आर्किगोनिया के अपर साइड में है या बाहर की तरफ है, क्योंकि यह आर्किगोनिया का खुला हुआ हिस्सा है,
ये यदि एपिकल सेल बाहर की तरफ है अर्थात ऊपर वाली बनने वाली सेल स्टेम और लीव्स का फॉर्मेशन कर रही है, तो यहाँ पर एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वह एक्सोस्कोपिक टाइप का कहलाता है। यदि एपिकल सेल अर्थात स्टेम और लीव्स का फॉर्मेशन करने वाली सेल ऊपर की तरफ या बाहर की तरफ होती है तो इस प्रकार के एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को हम एक्सोस्कोपिक प्रकार का फॉर्मेशन कहते हैं। परंतु यदि नीचे वाली सेल या अंदर वाली सेल यह स्टेम और लीफ का फॉर्मेशन करे और ऊपर वाली सेल या बाहर वाली सेल रूट का फॉर्मेशन करती है तो एम्ब्रियो के इस डेवलपमेंट को हम एंडोस्कोपिक प्रकार का डेवलपमेंट कहते हैं। टेरिडोफाइट में एक्सोस्कोपिक और एंडोस्कोपिक दोनों ही प्रकार के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। जो लैक्टोस्पोरेंजिएट टेरिडोफाइट हैं, लैक्टोस्पोरेंजिएट टेरिडोफाइट में हमें लेटरल पोलैरिटी देखने को मिलती है, अर्थात लैक्टोस्पोरेंजिएट प्रकार के टेरिडोफाइट्स में जो फर्स्ट डिवीजन होता है एम्ब्रियो का वो वर्टिकल होता है और 2 लेटरल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अगेन 2 सेल स्टेज में ही अनडिसाइडेड रहेगा कि कौन सी सेल स्टेम और लीफ का फॉर्मेशन करेगी और दूसरी सेल यहाँ पर रूट का फॉर्मेशन करेगी। तो 2 सेल स्टेज में ही पोलैरिटी डिसाइडेड है। पोलैरिटी या तो एपिकल बेसल पोलैरिटी जो है वो एक्सोस्कोपिक या एंडोस्कोपिक टाइप का डेवलपमेंट एम्ब्रियो का शो करेगी या यहाँ पे वर्टिकल डिवीजन है तो हमें लेटरल पोलैरिटी देखने को मिलेगी। इस प्रकार से हम देखते हैं टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट थी जिसमें कि रूट स्टेम और लीव्स है। स्पोरोफाइट में के ऊपर स्पोरोफिल्स के अंदर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हुआ और इन स्पोरेंजिया में मियोसिस के द्वारा स्पोर्स का निर्माण होता है। यह स्पोर्स जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं और गैमेटोफाइट के ऊपर एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया के अंतर्गत मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। मेल और फीमेल गैमेट के यूनियन से या फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और यह जाइगोट डिवाइड करके अल्टीमेटली एम्ब्रियो का निर्माण करता है। एम्ब्रियो जर्मिनेट होके अगेन स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल में एक स्पोरोफिटिक स्टेज है जो कि रूट स्टेम और लीफ से बनी हुई है और एक गैमेटोफिटिक स्टेज है जो कि थैलस के फॉर्म में है। तो गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक स्टेजेस इसमें बहुत स्पष्ट हैं और एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग प्रकार की हैं। इस कारण से टेरिडोफाइट्स की जो लाइफ साइकिल होती है ये इसमें हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें देखने को मिलता है। तो इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हेटेरोमॉर्फिक टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हेटेरोमॉर्फिक टाइप का होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि टेरिडोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स हैं और इनमें वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, जाइलम प्रेजेंट है, फ्लोएम प्रेजेंट है। इनके साइजेस के हिसाब से इनमें बहुत अधिक भिन्नता है। माइक्रोफिलस भी प्रेजेंट है, मेगाफिलस प्रकार के भी टेरिडोफाइट्स प्रेजेंट हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं हेटेरोस्पोरस प्रकार के और होमोस्पोरस प्रकार के भी टेरिडोफाइट्स प्रेजेंट हैं। तो जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं ऐसे क्रिप्टोगैम्स हैं जिनमें कि वाटर के कंडक्शन की भी क्षमता विकसित हो गई है। तो इस प्रकार से आज हमने टेरिडोफाइट के डिफरेंट कैरेक्टर्स का अध्ययन किया। थैंक यू।